दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 28 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विशेषकर हमारे विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी जरूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होना देश की सबसे बड़ी समस्या है और उसका सारा का सारा लोड हमारे अभिकर्ताओं के ऊपर है। चाहे निवेशक साथी हों, उनके तरफ से भी प्रेशर पड़ता है और निवेशक के द्वारा अगर कहीं शिकायत होती है शासन प्रशासन में, तो पुलिस प्रशासन भी प्रताड़ित करने का काम करता है। इसलिए अभिकर्ता साथियों को बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना कि हमारा भुगतान कैसे होगा और क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक सुनें। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा आप लोग हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, ये काम कर लिया करें, इसमें आपका पैसा नहीं लगता है, ना तो कोई समय बर्बाद होता है, बहुत ईजी है, एक बार ही सब्सक्राइब करना पड़ता है। आज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है, मैं तो इससे भुगतान ना होना देश की सबसे बड़ी बीमारी समझता हूँ, यानी कोरोना से भी बढ़ कर के है। और सरकारें चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, आपके भुगतान के प्रति ना तो सरकार कोई स्टेटमेंट दे रही है और ना ही विपक्षी दल, राजनीतिक कोई भी दल भुगतान के प्रति कोई अपना आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसलिए हमारा ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके भुगतान के प्रति संघर्ष कर रहा है, वो भी विधिसम्मत तरीके से कर रहा है। सेंट्रल का जो कानून बना है बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी 2019 कहते हैं, उसके तहत भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कानून 2019 में बनने के बाद सरकार ने उसको क्रियान्वित नहीं कराया है। इसलिए संगठन को देश के प्रत्येक विधानसभाओं में घेराव करने का काम किया है और संगठन की तरफ से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसका समापन भी आने वाली 2 अक्टूबर 2023 को, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन समाधि पर नई दिल्ली रिंग रोड में किया जाएगा। इसलिए देश के विभिन्न कंपनियों के जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, उनके जमाकर्ता साथी हैं, आप सबको सारा का सारा काम छोड़ करके, अगर आपकी अपनी गाड़ी कमाई है, आपकी मेहनत की पूंजी है, आपकी खून पसीने की कमाई है, तो आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय बर्बाद करते हुए, धन खर्च करके आपको 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि पर रिंग रोड जो नई दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। और वो कार्यक्रम आप सबके भुगतान के लिए रखा गया है। प्रत्येक वीडियो में मैं कई दिन से बता रहा हूँ, आज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम लोगों के फ़ोन मेरे पास आए थे और फ़ोन में कितने लोगों को हम जानकारी दे सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। और साथियों, वीडियो के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लिया करें, क्योंकि फ़ोन में हम 2, 4, 10, 20 लोगों से बात कर सकते हैं। ये समस्या देश की लगभग 42 करोड़ साथियों की है। 42 करोड़ लोगों से फ़ोन में बात नहीं संभव है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें। अगर एक बार में न समझ में आए तो 2-3 बार करके इसको सुन लीजिए। और भी मेरे वीडियो ढेर सारे पड़े हुए हैं, उनको पिछले वीडियो निकाल करके सुन लिया करें, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 अक्टूबर 2023 में जो समाधि पर कार्यक्रम रखा गया है, उसका एक रीजन है। हम और कहीं भी रख सकते थे, इसके पहले हमने जंतर मंतर में भी किया है, रामलीला मैदान में भी किया गया है, लेकिन 2 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट गांधी समाधि पर इसलिए है कि उस दिन देश के प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदया और भी तमाम सत्ता पक्ष के नेतागण, मंत्रीगण और विपक्ष के भी तमाम ऐसे नेता हैं जो गांधी समाधि पर, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। और उनको फूल चढ़ाने से हमारा संगठन यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार
उनको फूल चढ़ाने से रोकेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या विपक्ष का कोई नेता हो, किसी को भी फूल चढ़ाने नहीं दिया जाएगा जब तक प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंदों से भुगतान के प्रति कोई घोषणा नहीं कर देते, तब तक उनको पुष्प अर्पित करने से वंचित रखा जाएगा। इसलिए आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है और ये कार्य संभव तब है साथियों, देश में 42 करोड़ लोग ठगे गए हैं बारी बारी से विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, और अपना भुगतान पाने के लिए अब केवल देश में एक ही विकल्प बचा है, वो है जनमत। और जनमत एक ऐसी व्यवस्था होती है, ये लोकतंत्र कहता है, संविधान की व्यवस्था होती है कि अगर कहीं से किसी कानून के दम पर कोई काम नहीं हो रहा है या कोई सरकार नहीं सुन रही है या कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो बस संविधान को छोड़ करके आप केवल जनमत तैयार कर दीजिए। और जनमत एक ऐसा पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सर्वोपरि जनता ही है और जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। इसलिए आप सबको जनमत के साथ, यानी कि करोड़ों की तादाद में 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि पर रिंग रोड नई दिल्ली में पहुंचना है, और वो भी समय का ध्यान रखते हुए सुबह आपको हर हालत में 6 बजे पहुंच ही जाना है, क्योंकि 7 बजे का कार्यक्रम होता है पुष्प अर्पित करने का। उसके 1 घंटे पहले हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके जो संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे प्लान बनाए गए हैं, रामाधुन लगाने का, कीर्तन मंडल का, आदि तमाम तरीके से, और मैं तो कहता हूँ कि देश के विभिन्न कोने से तमाम जमाकर्ता साथी, तमाम अभिकर्ता साथी पहुँचे और बहुत से लोगों को गांधी जी का एक चेहरा लगा करके पहुँचे, उनका ड्रेस पहन करके पहुँचे, उनकी रूपरेखा बना करके पहुँचे, ताकि वहाँ का मीडिया भी देखे, चैनल भी देखे और वहाँ के नेता भी देखे, वहाँ के इनकी सरकार भी देखे कि नहीं, कोई संगठन के माध्यम से अपने भुगतान प्राप्त करने का कोई नया तरीका है। और ये हमारा जो भी कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से पूर्ण रूप से अहिंसक होगा, किसी तरह का कोई हिंसात्मक कार्यक्रम नहीं होगा, अहिंसक कार्यक्रम होगा और सत्याग्रही होगा। हमको किसी से कोई जंग नहीं लड़नी है, जनमत तैयार करके अपने भुगतान की मांग करनी है और शांतिपूर्वक करनी है। इसी को सत्याग्रह कहते हैं। कहीं किसी तरह की किसी को कोई उदंडता नहीं करना है। हाँ, एक बात हो सकती है, कोई ट्रेन मार्ग से जाएगा, कोई प्लेन मार्ग से जाएगा, कोई बस द्वारा जाएगा, कोई अपने निजी साधन से भी जा सकता है। अगर आपको दिल्ली का कोई पुलिस प्रशासन या अधिकारी आपके जत्थे को, आपके उस गुट को रोक लेता है, तो आपको उनसे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग संगठन के प्रमुख लोग रहेंगे, उनको आप फ़ोन करके बता दीजिए, और जहां पर आपको पुलिस प्रशासन रोक ले, निश्चित रूप से वहीं पर सब लोग बैठ करके और रामाधुन का स्वरगान करना शुरू कर दीजिए। बाकी के बाद में जो भी संगठन के मुखिया लोग रहेंगे, निश्चित रूप से कोई न कोई विकल्प तैयार करके आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपको उस उक्त स्थान तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। आपको किसी भी तरह से ना तो पुलिस प्रशासन से डरना है और ना उनसे कोई हिंसात्मक कार्यक्रम भी करना है। गलत नारे नहीं लगाने हैं। जो संगठन के माध्यम से आप सबको बताए गए हैं वही आपको नारे लगाने हैं। अलग से कोई राजनीतिक नारा किसी को नहीं लगाना है। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वहां पर आप कोशिश करिए, जितना भी हमारा कार्यकर्ता साथी है, महिला समूह के साथ जरूर पहुँचे, और जो भी संगठन के माध्यम से हमारा महिला संगठन बना हुआ है, उन संगठन की महिलाओं से भी मैं अपील करता हूं कि वो अपने साथ महिलाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि इस बार का जो भी कार्यक्रम है बहुत विशेष होगा और महिलाओं का ही जो गुट होगा, यानी महिला प्रकोष्ठ का जो संगठन होगा, वही वहाँ पर 2 अक्टूबर 2023 का सर्वोपरि कार्यक्रम का उन्हीं के हाथों में सौंपा गया है। उन्हीं को आगे रहना है, उन्हीं को बात भी करना है। जो भी वहाँ से सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आएगा या प्रधानमंत्री महोदय आएंगे या राष्ट्रपति आए, कोई भी आएगा, तो वो महिला प्रकोष्ठ से ही बात कराना है। ये प्लान बनाया गया है। इसलिए महिलाओं की संख्या बढ़ाना आप सब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। और ये संख्या साथियों बहुत इजी हो सकती है, क्योंकि जितना हमारा अभिकर्ता साथी है
वो किसी और से कहे या न कहे, अगर स्वयं में ये विचार कर ले कि मैं स्वयं पति पत्नी दोनों उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से 50% पुरुष हो जाएंगे और 50% महिला की उपस्थिति हो जाएगी और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। यानी कि जिस भुगतान के लिए हम लोग परेशान हैं वो भुगतान हमारा आपका 2 अक्टूबर से हर हालत में कराने का प्लान है। इसलिए आप सबको उपस्थित रहना आवश्यक है। दूसरी बात बता दूं आपको साथियों, तमाम प्रदेशों में आपने देखा होगा वर्ष 2019 के तहत कार्रवाई होना शुरू हो गया है। अभी आपने हाल में देखा होगा 26 सितंबर 2023 को बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में कार्यक्रम हुआ था। वहां की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, वास्तव में आपका भुगतान जायज़ है, आपकी मांग जायज़ है और आपका भुगतान किया जाएगा। इस तरह से तमाम प्रदेश ऐसे हैं कि भुगतान की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन भुगतान जल्दी हो, कम समय में हो, संपूर्ण भुगतान हो, विद ब्याज हो, विद क्लेम हो। इसलिए 2 अक्टूबर 2023 का जो कार्यक्रम रखा गया है वो संपूर्ण भुगतान के लिए है। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो मेरे पास फ़ोन किया करते हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता है। साथियों, इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देश में 3 लाख कंपनियां थी जिसको मोदी जी ने बंद किया है। आपने वीडियो के माध्यम से सुना होगा, मोदी जी ने 2019 में कहा था कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर ताला लगा दिया है। देश का कोई भी बंदा चूं से मुंह नहीं किया है। तो 3 लाख कंपनियों में आप विचार करिए थोड़ा सा। मैं वीडियो 10 से 15 मिनट का बनाता हूं। इस 10 से 15 मिनट के अंतराल में अगर मैं किसी कंपनी का नाम लेना शुरू कर दूंगा तो 3 लाख कंपनियां हैं देश की, और नाम लेते लेते पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तब भी कंपनियों का नाम रह जाएंगे। इसलिए आपको आज बताना चाहता हूं कि किसी कंपनी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, वर्ष 2019 A to Z भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं या ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि या जितनी और भी फर्में हैं, सब पर वही कानून लागू होता है। किसी कंपनी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, संपूर्ण कंपनियों का, संपूर्ण निवेशकों का, संपूर्ण भुगतान का कार्यक्रम है। इसलिए नाम की चिंता मत करें, केवल कार्यक्रम में पहुंचने की चिंता करें। और वर्ष 2019 के तहत अपने अपने जिले में आवेदन करना ना भूलें, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 2 अक्टूबर 2023 को जितना भी निवेशक साथी दिल्ली पहुंचेगा वो अपना पर्सनल एक लेटर ले लेगा। लेटर में क्या लिखना है कई वीडियो में बताया जा चुका है, मैसेज के माध्यम से बताया जा चुका है। उस लेटर में लिख दीजिए कि प्रधानमंत्री महोदय, मेरा इस कंपनी में इतना पैसा जमा है, अगर आपने मेरा 2023 के अंदर भुगतान नहीं किया है तो 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे और सब परिवार वोट नहीं करेंगे, चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारा भुगतान कर दें, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और साथियों, दूसरा, अपने अपने ज़िले में जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उस आवेदन की एक फोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी लेकर के निश्चित पहुंचेंगे। क्योंकि उस दिन मान करके चलिए, अगर आप देश से करोड़ों की तादाद में वहां पर पहुंच गए तो निश्चित रूप से उस दिन आपका भुगतान दिवस होगा और आप वहां से भुगतान दिवस मना करके आएंगे। आपको इतना बड़ा कार्यक्रम देश में करने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सबको पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।